एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, क्या दो इक्वेशन देखकर आपको भी कंफ्यूजन होता है कि कैसे इसे सॉल्व करें। दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ प्रतिस्थापन विधि। यह एक ऐसा मेथड है कि किसी एक समीकरण से किसी एक वेरिएबल का मान निकालकर दूसरे समीकरण में रख देते हैं। वही होता है हमारा प्रतिस्थापन विधि। तो चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इसको दोस्तों हमको हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। दोस्तों, कभी भी एग्जाम में आपका बोल दे कि प्रतिस्थापन विधि से करिए तो आपको प्रतिस्थापन विधि से ही करना है। अगर बोल दे कि विलोपन विधि से करिए तो आपको विलोपन विधि से ही करना है। दोस्तों, अगर मान लीजिए आपको सिर्फ कह दिया कि हल कीजिए, तब उस समय आप किसी भी विधि से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3। दिया है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रत्येक मतलब एक गेंद और एक बल्ले का क्या पूछ रहा है दोस्तों? मूल्य पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, मान लेंगे कि माना, चलो दोस्तों इसको हल करते हैं। बोला कि प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि एक बल्ले और एक गेंद का क्या पूछा है दोस्तों? आपका मूल्य पूछा है। तो मान लेते हैं कि माना बल्ले का मूल्य, पहले बल्ले की बात किया ना दोस्तों, माना बल्ले का मूल्य x रुपए है। कितना? x रुपए। ठीक है, तथा गेंद का मूल्य, गेंद का मूल्य y रुपए है। अब देखिए दोस्तों, इसमें बोला है कि 7 बल्ले तथा 6 गेंदे कितने में खरीदी दोस्तों? 3800 में। यानी कि 7 बल्ले, बल्लों की संख्या को हम किससे प्रदर्शित करें कि यहाँ पे x माने है ना बल्ले को, तो 7 बल्ले का मतलब क्या हो गया दोस्तों? 7x। ठीक है, अब देखिए प्लस 6 गेंदे, यानी कि गेंद का मूल्य कितना माने दोस्तों? y, यानी कि 6 गेंदे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6y बराबर कितने में खरीदा दोस्तों? 3800 में। ये हो गया 3800। ये देखिए दोस्तों, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 में खरीदी। कितना दोस्तों? 3 बल्ला, बल्ले को हम कितना माने हैं? x रुपए, यानी कि 3 बल्ले का मतलब 3x हुआ। ठीक है दोस्तों, प्लस 5 गेंद, 5 गेंद यानी कि गेंद का मूल्य कितना है दोस्तों? y, यानी कि 5 गेंद का मतलब 5y बराबर कितने में खरीदा दोस्तों? 1750। तो ये हो गया आपका 1750। ये देखिए बन गया आपका समीकरण नंबर 2। देखिए दोस्तों, ये आपका बन गया आपका समीकरण। इसको हमको हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो चलिए हल करते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो हमने लिखा समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 को पहले हल करेंगे। 7x प्लस 6y बराबर कितना दोस्तों? 3800। यही ना। अब देखिए ये जगह 7x बराबर 3800, ये प्लस में 6y इधर जाएगा, कितना जाएगा दोस्तों? माइनस 6y। चाहे आप इसको पक्षांतर कर दीजिए, चाहे इसको पक्षांतर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, आपको किसी एक को पक्षांतर करना ही पड़ेगा। अब ये जगह यहाँ से x बराबर 3800 माइनस 6y, अब पूरे के बटा दोस्तों कितना जाएगा? 7 गुणे में इधर आएगा, किसमें जाएगा? भाग में। ये हो गया आपका समीकरण नंबर कितना दोस्तों? 3। ठीक है, आपको एक चीज ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ x होना चाहिए, कोई संख्या न गुणा में होना चाहिए और ना ही भाग में। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आगे करते हैं। x का मान समीकरण नंबर किस में रखेंगे दोस्तों? 2 में। हम 1 में क्यों नहीं रख सकते?
क्योंकि एक को ही तो हल किया, तो समीकरण नंबर कितना बना दोस्तों? 3। ठीक है, तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। ठीक है दोस्तों, तो समीकरण 2 आपका दिया है, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 3x प्लस 5y बराबर कितना दिया है दोस्तों? 1750। यही ना? हमें किसका मान रखना है दोस्तों? x का, यानी x का मान कितना दिया है यहाँ पे? देखिए x की जगह पे रखना 3800 माइनस 6y, और इसके बटे कितना जाएगा दोस्तों? 7, और प्लस यहाँ पे 5y बराबर कितना दोस्तों? 1750। यही ना? अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब देखिए दोस्तों, यहाँ से अगर आपका 3 से अगर कोई भी संख्या यहाँ पे कट रही है तो काट दीजिए, अगर नहीं कट रहा है तो ऊपर देखिए गुणा कर देंगे। 3 का गुणा 3800 में, फिर 3 का गुणा किसमें दोस्तों? 6y में। चलिए गुणा करते हैं, ये हो जाएगा आपका 00, 3/24 कितना? 2, 3 तिरिके 9, और 2 कितना हुआ दोस्तों? 11, यानी 11400 माइनस 3 छक्का 18y प्लस, अब देखिए इसका गुणा दोस्तों इसमें कर देंगे, 7 पचे 35y बराबर, अब ये देखिए दोस्तों 7 का गुणा ये भाग में है ना, इधर जाएगा किसमें हो जाएगा? गुणे में, यानी ये हो जाएगा आपका 1750 गुणे कितना हो जाएगा दोस्तों? 7। ठीक है, अब ये हो जाएगा 11400 माइनस 18 में से 35 घटाएं कितना बचेगा दोस्तों? देखिए 35, यानी 15 में से 8 निकालेंगे 7, यहाँ 2 में से यानी कि 17y। ये देखिए प्लस में बचाना, क्योंकि क्या 15 अधिक है, 17y 35 अधिक है, 17y बराबर यहाँ पे गुणा कर। अब देखिए दोस्तों, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, 7 यहाँ पे 0 हो जाएगा, 7 पचे 35, हाथ में लगा 3, और 7 सते 49, 49 के बाद 50 51 52, कितना हासिल हुआ? 5, 7 एकम 7 5 12, यानी कितना हो गया दोस्तों? 12250। यही ना? अब देखिए यहाँ से जाएगा आपका 17y बराबर 12250, ये प्लस में है, इधर जाएगा किसमें जाएगा दोस्तों? माइनस में, 11400। अब ये जाएगा आपका y बराबर, इसमें से घटा दीजिए, 12250 में से आप घटा दीजिए 11400, ये हो गया 0, 5, 12 में से 4 निकालेंगे 8, ये कट गया, कितना बचा दोस्तों? 850। ये देखिए 17y है, 850। अब ये देखिए 17 पचे 85, कितना बार कटा दोस्तों? 50 बार में। y का मान कितना हो गया दोस्तों? 50। y का मान कितना आ गया? 50, यानी कि y हमने क्या माना था? गेंद का मूल्य, यानी गेंद का मूल्य कितना निकल गया आपका? 50 रुपए। ठीक है, अभी देखिए आपको किसका मूल्य निकालना? बल्ले का मूल्य। बल्ले को क्या माने थे हम? बल्ले का मूल्य x। हम y का मान समीकरण नंबर 3 में रख देंगे दोस्तों, तो किसका मान निकल जाएगा? x का। तो चलिए रखते हैं, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो चलिए y का मान रखते हैं, यहाँ से जाएगा x बराबर 3800 माइनस 6 y बटे क्या है दोस्तों? 7। यही ना? यहाँ से जाएगा आपका x बराबर 3800 माइनस 6, y का मान 50, और बटे कितना हो गया दोस्तों? 7। अब इसको हल कर दीजिए, ये हो जाएगा 3800 माइनस, ये हो जाएगा 0, और 6 पचे 30, कितना हो गया दोस्तों? 300, अब बटे यहाँ पे 7, x बराबर 3800 में से 300 घटाएं कितना बचेगा दोस्तों? 3500 बटे 7, 7 पचे 35, कितना हो गया दोस्तों? 500, 7 पचे 35। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों 7 से कट गया आपका x, यहाँ पे देखिए दोस्तों आप लोग कर लीजिए, x बराबर आ गया कितना? 500, कितना हो गया दोस्तों? 500, यानी कि बल्ले का मूल्य आपका है, y माने है ना, बल्ले का मूल्य x माने हैं, तो x का मान कितना निकला दोस्तों? 500।
ठीक है। तथा गेंद का मूल्य हमने कितना माना था दोस्तों, y, तो y का मान कितना निकला आपका 50। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों चौथा, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। कभी भी दोस्तों क्वेश्चन को एकदम पूरा ध्यान से पढ़ा करिए, ठीक है, कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। यानी कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त मतलब अलावा चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपए किराया है तथा 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपए है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा? यही ना? तो देखिए दोस्तों, चलिए इसको हल करते हैं। इसको भी दोस्तों हमको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से करना है। तो प्रतिस्थापन विधि से करने से पहले हमको क्या करना है, समीकरण में इसको बनाना है, ठीक है। तो समीकरण बनाएंगे पहले, चलिए सबसे पहले मान लेते हैं इसमें। देखिए दोस्तों, बोला है कि नियत भाड़ा तथा क्या प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। तो जो आपका पूछ रहा है ना, उसी को मान लीजिए x और y, और कुछ नहीं करना है। जो पूछ रहा है उसी को x और y मान लीजिए। देखिए दोस्तों, माना नियत भाड़ा x रुपए, x रुपए है, ठीक है, तथा अतिरिक्त भाड़ा कितना है दोस्तों, आपका y रुपए, यही ना। अब ये देखिए दोस्तों, नियत भाड़ा मतलब ये आपका क्या है, फिक्स है, तथा अतिरिक्त भाड़ा कितना है, y रुपए, यही ना। अब यहाँ से हम करेंगे प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों। प्रश्न हमारा कह रहा है कि नियत भाड़े को तथा अतिरिक्त चली गई दूरी भाड़ा को सम्मिलित किया जाता है, मतलब मिला दिया जाता है 10 किलोमीटर दूरी के लिए। देखिए दोस्तों, नियत भाड़ा तो आपका फिक्स है, यानी x है, प्लस अतिरिक्त किराया कितना, 10 किलोमीटर दूरी के लिए कितना दोस्तों दे रहा है, 105 रुपए। यानी कि अतिरिक्त किराया आपको मोबाइल माने हैं, तो अतिरिक्त यहाँ 10 किलोमीटर जा रहा है तो उसको कितना देना पड़ रहा है, 105 रुपए, यही ना। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। अब आगे बोला है कि 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपए। नियत भाड़ा आपका फिक्स है दोस्तों, हमको जो अतिरिक्त किराया लग रहा है बस उसी में से क्या हो रहा है दोस्तों, चेंजेज हो रहा है। 15 किलोमीटर के लिए यानी x प्लस 15y बराबर कितना किराया लग रहा है दोस्तों, 155 रुपए। 155, इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर कितना, 2। अब इसको हमको करना है प्रतिस्थापन विधि से। दोस्तों, प्रतिस्थापन विधि हमने बताया था ना कि किसी एक समीकरण से किसी एक वेरिएबल का मान निकाल कर दूसरे समीकरण में रख दीजिए तो आपका क्या, x और y का मान निकल जाता है। तो चलिए करते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 दिया दोस्तों आपका x प्लस 10y बराबर 105, यही ना। अब यहाँ से जाएगा आपका x बराबर 105, ये 10y इधर जाएगा तो हो जाएगा दोस्तों माइनस 10y, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस। अब यहाँ पे सिर्फ x बच गया, इसको हम लिख देंगे समीकरण नंबर कितना दोस्तों, 2, सॉरी 3। 2 तो बन चुका है, ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 3। अब हम x का मान जो है समीकरण नंबर किस में रखेंगे दोस्तों, 2 में। चलिए रखते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है दोस्तों, चलिए 2 में रखते हैं। तो सबसे पहले समीकरण नंबर 2 को क्या करेंगे, हम लिखेंगे x प्लस 15y बराबर कितना दोस्तों, 155, यही ना। यहाँ पे है आपका x प्लस 15y बराबर 155, यही ना।
एक्स का मान रखना है। एक्स का मान कितना है दोस्तों? 105 माइनस 10y। तो रखते हैं 105 माइनस 10y, और ये दोस्तों प्लस 15y तो पहले से ही बराबर कितना? 155, यही ना। अब स्क्रॉल करते हैं, ये 10 में से 15 घटाएंगे तो प्लस 5y, यही ना। 155, ये प्लस में 105 इधर जाएगा तो माइनस 105। अब ये हो जाएगा 5y बराबर, घटा देंगे 5 में से 5 निकलेगा 0, और 5 में से 0 निकलेगा 5 दोस्तों, और यहाँ पे 1 में से 1, यानी कितना बचा दोस्तों? 50, यही ना। 5 दहा पे 50। y का मान कितना आ गया दोस्तों? 10। y का मान कितना आ गया? 10, यही ना। यानी अतिरिक्त भाड़ा कितना आपका है? 10 रुपए। अब हमें किसका मान निकालना है दोस्तों? x का। तो y का मान समीकरण नंबर किस में रखेंगे? 3 में। देखिए दोस्तों, एक ही प्रोसेस सभी सवालों में हो रहे हैं, लग रहे हैं, ठीक ना। तो कभी भी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कभी भी आप लोग क्वेश्चन रटने का प्रयास मत करिए, उसको समझिए, ठीक है। देखिए, y का मान हम लिखे रखेंगे समीकरण नंबर किसमें? 3 में। तो किसका मान निकल जाएगा दोस्तों? x का। यहाँ पे हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, यही ना। चलिए, तो समीकरण 3 में सबसे पहले समीकरण नंबर 3 लिखते हैं। कितना दिया दोस्तों? x बराबर 105 माइनस 10y, यही ना। x बराबर 105 माइनस 10, और y का मान कितना दिया है दोस्तों? 10। x बराबर 105 माइनस 10 यहाँ पे 100, यानी कि x का मान कितना निकल गया दोस्तों? 105 में से 100 घटाएंगे कितना आएगा? 5, यही ना। देखिए, हमारा x और y का मान निकल गया ना दोस्तों। अब इसमें बोला है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो चलिए, पहली बात तो आपका नियत भाड़ा क्या है? फिक्स है, यानी कि यहाँ पे देखिए प्रश्न, यानी कि 25 किलोमीटर के लिए, 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा दोस्तों आपका जो x ये तो नियत भाड़ा है, ये आपका फिक्स्ड है, प्लस कितने किलोमीटर के लिए दोस्तों? 25 किलोमीटर के लिए क्या कर रहा है? पूछ रहा है कि उसे कितना पैसा यानी कितना भाड़ा देना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे हो गया आपका x का मान 5 प्लस 25, और गुणे y का मान कितना है दोस्तों? 10। ये हो जाएगा x प्लस गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 250। 250 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 255 रुपए, यही ना हो गए। यानी कि एक व्यक्ति को अगर 25 किलोमीटर चलना है तो उसे 255 रुपए क्या करना पड़ेगा? भाड़ा देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, कभी भी दोस्तों आप लोग सवाल को रटने का प्रयास मत करिए, हमेशा समझने का और सीखने का प्रयास किया करिए। चलिए, अब हम करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन दिया हमारा 5वां। अब देखिए दोस्तों, 5वां क्वेश्चन दिया है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। दूसरी कंडीशन कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए, यही ना दोस्तों। तो चलिए, क्या बोला है दोस्तों? भिन्न ज्ञात करने के लिए। तो भिन्न कैसे होता है दोस्तों? जो आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा है उसको क्या मान लीजिए? x और y। मान लीजिए माना भिन्न x अपान y है, ठीक है दोस्तों। अब x आपका अंश है, y क्या है दोस्तों? हर है, इससे तो आप लोग वाकिफ हैं। अब यहाँ तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्न हमारा क्या कर रहा है दोस्तों कि अंश और हर दोनों में कितना जोड़ दिया जाए? 2, यानी अंश में भी जोड़ना है 2, x प्लस 2, और यहाँ पे y में भी कितना जोड़ना है दोस्तों? 2, यानी अंश में भी 2 जुट गया और हर में भी कितना दोस्तों? 2। तो वह भिन्न हो जाती है कितना? 9/11, यही ना दोस्तों। अब इसका गुणा कर दीजिए, 11 x प्लस 11 दूना के 22 बराबर 9 का गुणा y में करेंगे तो ये जाएगा 9y प्लस 9 दूना 18, यही ना।
ये हो जाएगा 11x प्लस में 9y इधर आएगा तो माइनस 9y। ये दोस्तों देखिए 18 ये प्लस में 22 है इधर जाएगा तो माइनस 22, यही ना। ये हो गया 11x माइनस 9y बराबर, घटाएंगे कितना बचेगा दोस्तों -4। ये हो गया दोस्तों समीकरण नंबर कितना 1, ये बन गया आपका। ये है दोस्तों पहली शर्त, इसको हम लिख सकते हैं पहली शर्त। अब देखिए दोस्तों दूसरी शर्त हमारी क्या कह रही है, यहाँ पे लिखते हैं दूसरी शर्त। दूसरी शर्त हमारी कह रही है दोस्तों कि यदि अंश और हर, फिर से अंश और हर में कितना जोड़ दिया जाए दोस्तों 3, यानी अंश आपका x है तो अंश में भी 3 जोड़ने के लिए कह रहा है। हर आपका क्या है दोस्तों y में भी कितना जोड़ने के लिए कह रहा है 3, तो भिन्न कितनी हो जाती है 5/6, यही ना। अब इसका गुणा इसमें कर देंगे तो ये जाएगा आपका 6x प्लस 6×3 18 बराबर। अब इसका गुणा इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 5y प्लस 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 15। अब ये हो गया आपका 6x प्लस, ये देखिए दोस्तों 5y प्लस में है ना, इधर आएगा तो किस में जाएगा -5y बराबर 15, ये प्लस में 18 है तो कितना हो गया दोस्तों -18। अब ये जाएगा 6x माइनस 5y बराबर 15 में से 18 निकालें कितना बचेगा दोस्तों -3। ये हो गया दोस्तों समीकरण नंबर कितना 2, ये हो गया। अब इसको दोस्तों करना है आपको प्रतिस्थापन विधि से हल, ठीक है। क्या आप लोग इसे कर सकते हैं? चलिए तो ये दोस्तों हम आप लोग को दे देते हैं होमवर्क। क्या देते हैं दोस्तों होमवर्क। तो चलिए इस सवाल को आप लोग होमवर्क कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अगर हम सभी सवाल बताते ही चले जाएंगे तो आप लोग थोड़ा सा भी मेहनत नहीं करेंगे, तो इसीलिए आप लोग इस सवाल को क्या करिए दोस्तों हल करिए और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए, ठीक है दोस्तों। चलिए हम करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए प्रश्नावली 3.2 का सबसे लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? क्या पूछा है दोस्तों उनकी वर्तमान आयु, किनकी वर्तमान आयु जैकब और उसके पुत्र की, यही ना। तो देखिए मान लेते हैं कि माना पहले किसकी बात किया दोस्तों जैकब की बात किया ना, फिर बाद में किसकी बात किया दोस्तों पुत्र की, है ना। मान लेते हैं माना माना जैकब की आयु, जैकब की आयु x वर्ष है, कितना दोस्तों x वर्ष है, तथा पुत्र की आयु, पुत्र की आयु y वर्ष है, यही ना। चलिए दोस्तों अब हम हल करते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों 5 वर्ष बाद, क्या कह रहा है दोस्तों 5 वर्ष बाद। जब बाद कहता है तो हम जोड़ते हैं और जब पूर्व कहता है तो घटाते हैं, ठीक है दोस्तों। चाहे पूर्व कहे चाहे पहले कहे तब हम घटाएंगे, और चाहे बाद में कहे या पश्चात कहे तो हम क्या करेंगे दोस्तों जोड़ेंगे, ठीक है। देखिए क्या बोला है कि 5 वर्ष बाद, यानी कि 5 वर्ष बाद जैकब भी बढ़ेगा और उसका पुत्र भी बढ़ेगा, यही ना। ऐसा तो है ना कि सिर्फ जैकब बढ़ेगा पुत्र की आयु नहीं बढ़ेगी, नहीं ना दोस्तों। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद दोस्तों जैकब की आयु, जैकब की आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, पहले कितनी है यक्स, तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा यक्स प्लस 5 होगा कि नहीं, होगा ना। अब देखिए पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी दोस्तों, पुत्र की आयु क्या माने दोस्तों y, तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा y प्लस 5, यही ना। अब देखिए ये हो गया आपका 5 वर्ष बाद, यानी पुत्र भी बढ़ गया 5 साल और जैकब भी बढ़ गया ना। पुत्र की आयु जो है जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से कितनी हो जाती है दोस्तों 3 गुनी, यानी इधर आप रखिए पिता को और इधर के किसको दोस्तों पुत्र को, किसको पुत्र को। तो
पिता बड़ा है ना 3 गुना किससे? पुत्र से। तो हम गुणा किधर करेंगे दोस्तों? किधर करेंगे दोस्तों? पुत्र में करेंगे, ठीक ना? ये गलती मत करिएगा आप लोग, पिता में नहीं करेंगे। अगर पिता में गुणा करेंगे तो पुत्र बड़ा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों? अब देखिए, तो x प्लस 5 बराबर ये हो जाएगा 3y और 3 पचे कितना आ जाएगा दोस्तों? 15, यही ना? अब ये हो जाएगा x प्लस में 3y इधर जाएगा, प्लस में 3y इधर जाएगा तो -3, ये हो जाएगा 15 प्लस में 5 इधर जाएगा दोस्तों, कितना आ गया? -5। अब ये हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 15 में से 5 घटाएं कितना बचेगा दोस्तों? 10। समीकरण नंबर 1 ये तो हो गया पहली शर्त। अब आगे बोला कि 5 वर्ष पूर्व, यानी कि अब हम लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, जैकब की आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों? 5 वर्ष पूर्व, यानी x माइनस 5 होगा कि नहीं? पूर्व की बात कर रहा है ना, तो पूर्व की बात कर रहा तो क्या करेंगे हम दोस्तों? घटाएंगे। तो 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? पुत्र की आयु कितना माने दोस्तों? y। तो 5 वर्ष पहले कितना आ जाएगा दोस्तों? y माइनस 5, यही ना? अब देखिए, इधर आप लिख लीजिए जैकब को, इधर लिख लीजिए किसको? पुत्र को, यही ना? अब देखिए, बोला है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से कितनी गुनी थी? 7 गुनी थी। जैकब की आयु कितनी गुनी थी? अपने पुत्र से 7 गुनी, यानी कि 7 गुनी, तो गुणा किसमें करेंगे दोस्तों? पुत्र में करेंगे, तो तभी पिता बड़ा होगा। अगर पिता में कर दिए तो पुत्र बड़ा हो जाएगा दोस्तों। तो कभी भी पुत्र पिता से बड़ा हो सकता है? नहीं। ये हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 7 का गुणा y में करेंगे तो 7y माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों? 35, यही ना? अब इसको हल कर दीजिए, x प्लस में 7y इधर आएगा तो माइनस 7y, ये हो जाएगा -35 और प्लस इधर दोस्तों +5 हो गया। x माइनस 7y बराबर कितना बचेगा दोस्तों? -30। ये हो गया समीकरण नंबर कितना दोस्तों? 2, ठीक है? चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करके पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करते हैं, ठीक है दोस्तों? अब देखिए दोस्तों, ये आपका 2 समीकरण बन गया है। अब हम क्या करते हैं, इसका x और y का मान निकालते हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग जानते हैं कि लिखेंगे हम समीकरण नंबर कितना? 1 से। तो सबसे पहले समीकरण नंबर 1 को लिख देंगे, x माइनस 3y बराबर 10, x बराबर 10, ये माइनस में 3y इधर जाए किसमें जाएगा दोस्तों? प्लस 3y। ये हो गया दोस्तों आपका समीकरण नंबर कितना? 3। कितना हो गया? 3। अब x का मान समीकरण नंबर किस में रख देंगे दोस्तों? 2 में। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर दोस्तों 2 कितना दिया? x माइनस 7y बराबर -30, यही ना? किसका मान रखना है दोस्तों? x का। x का मान कितना है? 10 प्लस 3y, यहाँ पे रखते हैं 10 प्लस 3y और ये है दोस्तों -7y बराबर कितना? -30, यही ना? चलिए अब इसको हल करते हैं। 10 ये हो जाएगा -4y बराबर माइनस कितना दोस्तों? 30, यही ना? अब ये हो जाएगा -4y बराबर -30, ये प्लस में दोस्तों इधर जाएगा, क्या जाएगा? -10। अब ये हो गया -4y बराबर 30 और 10 कितना हो जाएगा दोस्तों? -40। माइनस से माइनस कट गया, 4 यहाँ पे 40। y बराबर कितना हो गया दोस्तों? 10। यानी कि y हमने क्या माना था? पुत्र की आयु मानी थी ना, तो पुत्र की आयु कितनी आ गई दोस्तों? 10 वर्ष। कितनी आ गई? 10 वर्ष। अब हम निकालेंगे x का मान। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं x का मान हम किस में रखने वाले हैं? सॉरी y का ना, यहाँ पे y का मान निकाले हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर। तो दोस्तों समीकरण नंबर 3 आपका दिया है, x बराबर 10 प्लस कितना? 3y। x बराबर 10 प्लस 3, y का मान कितना है दोस्तों? 10 निकाले हैं।
x बराबर हो गया 10 प्लस 3 दाएं पे 30, यानी x का मान कितना आ गया दोस्तों 40। x हमने क्या माना था, किसकी आयु माना था, जैकब की आयु ना, तो जैकब कितना हो गया आपका 40 वर्ष आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख देंगे दोस्तों, लास्ट में हमारा आंसर हो जाएगा कि जैकब की आयु कितना हो जाएगी दोस्तों 40 वर्ष। पुत्र की आयु हो जाएगी, पुत्र की आयु हो जाएगी दोस्तों आपकी कितनी 10 वर्ष। ये हो गया आपका आंसर। दोस्तों ये तो हो गया आपका प्रश्नावली 3.2 समाप्त हो गया। ठीक है, अब दोस्तों इसी तरह आसान तरीके से मैथ सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे हम मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्नावली के साथ। ठीक है दोस्तों।